हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी झाड़ू के ऊपर पॉलिथीन को बांध कर देखा है? अगर आपने झाड़ू के ऊपर पॉलिथीन को बांध कर नहीं देखा तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, इससे आपको पता चल सके कि झाड़ू के ऊपर पॉलिथीन बांधने से आपकी किस समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ मैं कुछ और किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी काम आएगा। तो देर न करते हुए मैं अपने टिप्स के वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स के वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मैं अपनी पहली टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी बरसात का दिन है और बरसात के दिन में क्या होता है कि हर चीज़ में सीलन लग जाती है। हम मार्केट से माचिस खरीद के लाते हैं और माचिस भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि माचिस काफ़ी सिल जाती है और माचिस को जब हम जलाते हैं तो वो जलती नहीं है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। जब भी आप रोटी बनाते हैं तो रोटी जब बनना बंद हो जाता है तो गैस ऑफ करने के बाद हमारा तवा कुछ गर्म रहता है, तो हम उस गर्म तवे के ऊपर माचिस की सारी डिब्बियों को इस तरह से डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए एक साइड से रखें, उसके बाद फिर इसे हम पलट कर छोड़ देंगे जबकि वह अच्छी तरह से तवा ठंडा ना हो जाए, तब तक इसे हम तवा के ही ऊपर रखने देंगे। इससे होगा क्या कि माचिस में जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और माचिस हमारी काफ़ी अच्छी तरह से जलने लगेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि माचिस के सारे डिब्बियों को किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे और एक डिब्बी को लेकर हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको भी माचिस को जला के दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छी तरह से जलेगी। माचिस के डिब्बे को छूने से ही आपको लगेगा कि ये काफ़ी अच्छी तरह से मॉइस्चर को हटा दिया है। तो इस तरह से आप अपने मॉइस्चर लगे हुए माचिस की डिब्बियों को ड्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो भी माचिस को ही लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम नहा कर निकलते हैं और पूजा करने जाते हैं तो हमारा हाथ लगभग गीला ही रहता है। वैसे में जब हम माचिस को जलाने के लिए माचिस के डिब्बे निकालते हैं और उसमें से माचिस की तीली निकालते हैं तो क्या होता है कि डिब्बी भी गीली हो जाती है और माचिस की तीली भी गीली हो जाती है, जिससे कि माचिस जलता नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। तो मैंने क्या किया है कि एक छोटा कंटेनर ले लिया है जो अच्छी तरह से बंद होने के बाद एयर टाइट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि माचिस की तीलियों को इस कंटेनर में डाल देंगे और माचिस का जो डिब्बा होता है, जिस साइड से हम तीली को जलाते हैं, माचिस के उस पार्ट को हम कट करके या फाड़ के निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ माचिस की डिब्बे के किनारे से बारूद वाले पार्ट को निकाल लिया है। मैंने दोनों पार्ट को निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम इस कंटेनर के ढक्कन पर चिपका देंगे। तो कंटेनर के ढक्कन पे आप चाहें तो इसे ग्लू से चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ इसे डबल साइड टेप से चिपकाया है। तो मैंने क्या किया है, डबल साइड टेप का एक टुकड़ा लिया है, उसे मैंने कंटेनर के ढक्कन पे चिपका दिया है। उसके बाद उसका ऊपर से जो टेप पर पेपर रहता है उसे निकालने के बाद मैंने यहाँ माचिस के जलाने वाले पार्ट को यहाँ चिपका दिया है। इससे क्या होगा कि जब भी आप माचिस को जलाने के लिए डिब्बे को खोलेंगे तो ना आपका माचिस की डिब्बे गीला होगी, ना ही माचिस की तीली गीली होगी और इसे जलाने से माचिस काफ़ी आसानी से जल जाएगा और ये मॉइस्चर भी नहीं कैच करेगा। तो इस तरह से आप अपने पूजा वाले जगह पर छोटे कंटेनर में माचिस की डिब्बी को स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप जलाएंगे तो आपके माचिस आपके हाथ के मॉइस्चर से गीला नहीं होगा और माचिस काफ़ी आसानी से जलेगा। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वह पॉलिथीन के पैकेट को लेकर है। जब भी हम मार्केट से इस तरह का कुछ, जैसे मैंने यहाँ कसूरी मेथी का पैकेट लिया है, इसी तरह से आप किसी भी चीज़ के पैकेट को सील कर सकते हैं। जब इसे हम कट करते हैं और इसे हम किसी डब्बे में कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी अमाउंट में कसूरी मेथी या जो भी पैकेट वाला चीज़ है वो बच जाता है। तो उसे हम फिर से सील किए बिना नहीं रखते हैं तो वो मॉइस्चर ले लेता है और सामान ख़राब हो जाता है। तो इसे हम घर में बहुत ही आसानी से सील करने की एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक कैंडल लिया है, कैंडल जला लिया है। उसके बाद इस पैकेट के जिस पार्ट को हमने कट किया है उसे हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद जो मोड़ा हुआ पार्ट है उसे हम कैंडल से इस तरह से हिट करेंगे कि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद उसे हम थोड़ी देर के बाद अपने हाथों से अच्छी तरह से चिपका देंगे। ध्यान रखिए कि इसे चिपकाते समय पॉलिथीन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर पॉलिथीन ज़्यादा गर्म होगा तो वो आपके हाथ में चिपक जाएगा और आपका हाथ भी जल सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी पैकेट को फिर से सील करके अपने सामान को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सुई में धागे डालने को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि छोटी सुई में अगर धागा डालना हो या अगर हमारे आई साइड वीक हो
तो सुई में धागा डालने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। सुई में कितना भी हम कोशिश करें आसानी से धागा नहीं जाती है। तो मैं यहाँ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप बिना किसी टूल के हेल्प से सुई में बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। तो उस धागा को डालने के लिए मैंने यहाँ सेलो टेप इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेलो टेप का एक टुकड़ा कट कर लेंगे। सेलो टेप के टुकड़े को कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि धागा को लेंगे और जिस पार्ट को हमें सुई में डालना हो उस छोर को हम टेप पर सीधा चिपका देंगे। और ध्यान रखना है कि धागा टेप के ऊपर सीधा चिपके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस जगह धागे को हमने चिपकाया है उसी जगह से टेप को हम हाफ फोल्ड कर देंगे ताकि धागा एकदम टेप मोड़ने वाले मिडिल पार्ट में पड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे कि धागा का जो छोर है, यानी धागा का टिप नहीं, छोर जो है जिसे हम धागा में डालने के बाद अंदर खींचते हैं, उस तरफ से हम इसे तिरछा कट कर लेंगे ताकि पॉइंट बन जाए जिससे कि हम इसे सुई में आसानी से डाल सकें। और जिस पार्ट को हमें धागे सुई में डालना है, यानी जो धागा का लंबा जो रील में लगा रहता है, उस पार्ट की तरफ से हम इसे सुई में इन करेंगे। ये काफ़ी आसानी से सुई में चली जाती है। तो सुई में जब टेप का पार्ट चला जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ सुई को पकड़ लेंगे और धागे का जो लूप है उसे हम दूसरे हाथ से खींचेंगे। दूसरे हाथ से खींचने से जब सुई का लूप आपके हाथ सुई के दूसरी तरफ आ जाए तो हम क्या करेंगे कि धागे को खींच लेंगे और टेप को हटा देंगे। इस तरह से आप काफ़ी आसानी से बहुत ही सेकंडों में सुई में धागा डाल सकते हैं। और इस तरह से धागा डालने के लिए आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सेलो टेप की हेल्प से आप काफ़ी आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वह झाड़ू को लेकर है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम झाड़ू लेके आते हैं और उसे जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू की इस पार्ट में क्या होता है कि इसकी जो सीख होती है वो अक्सर टूट जाती है, मुड़ भी जाती है। देखिए, झाड़ू में मुड़े हुए भी है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जिससे कि हमारा झाड़ू टूटे भी नहीं और जिससे कि इसी जगह से झाड़ू टूट के काफ़ी पतली हो जाती है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक बड़ी सी पॉलिथीन ली है और उस पॉलिथीन को इसी जगह पर हम अच्छी तरह से लपेट देंगे। बड़ी पॉलिथीन होगी तो वो थोड़ा सा मजबूत स्ट्रेंथ देगा। तो मैंने यहाँ एक बड़ी पॉलिथीन को लिया है और उसे काफ़ी अच्छी तरह से टाइट करते हुए हम इसे लपेट देंगे। लपेटने के बाद जब इसका छोर एक साइड आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसे सिक्योर करने के लिए सेलो टेप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ सेलो टेप लगा के इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है। आप चाहें तो इसे इस स्टेज पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे क्या होगा कि जब भी आप झाड़ू लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद ये पॉलिथीन जो है वो आगे निकल जाएगा, जिससे कि झाड़ू में फिर से वही परेशानी आने लगेगी। तो इसे ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे सेंक देंगे। तो मैंने यहाँ इसे सेकने के लिए क्या किया है कि एक कैंडल जलाया है। आप चाहे तो इसे गैस चूल्हा के ऊपर भी कर सकते हैं या प्रेस के हेल्प से भी इसे आप सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सेलो टेप को अच्छी तरह से टक करने के बाद सेलो टेप कट कर लिया है। इसके बाद हम इसे लेके चलेंगे कैंडल की तरफ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक कैंडल लिया है और उसे जला लिया है। कैंडल को जलाने के बाद हम क्या करेंगे, झाड़ू में जहाँ हमने पॉलिथीन को लगाया है उस जगह को हम हल्का हल्का हीट के ऊपर सेकते हुए घुमाते जाएंगे ताकि वो पॉलिथीन जो है वो झाड़ू के साइज का ही एकदम अच्छी तरह से टाइट हो जाए और वो सिक्योर हो जाए, ताकि पॉलिथीन झाड़ू लगाते समय पॉलिथीन आगे पीछे सरके नहीं। तो इसे हम बहुत ही ध्यान से झाड़ू को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए कैंडल के ऊपर इस तरह से रोल करेंगे। रोल करते हुए आप देखिएगा कि पॉलिथीन थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होकर स्टिक होते जा रहा है। तो इसे थोड़ी देर करने के बाद हम झाड़ू को हटाएंगे और अपने हाथों से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये झाड़ू के साइज का ही हो जाए, ताकि जब भी हम झाड़ू लगाएं तो ये आगे पीछे सरके नहीं। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे इस तरह से अपने हाथों से प्रेस करते हुए फिर से रोल कर लें ताकि ये झाड़ू के साइज का काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप झाड़ू को सिक्योर कर लेंगे तो आपका झाड़ू ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि ऐसा कर लेने से झाड़ू का जो सीख है वो जल्दी टूटेगा नहीं। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आए।